माई वे के सभी प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही होगी। आज आपसे कुछ वार्ता करने के लिए यहां हम मौजूद हैं। आश्चर्य हो रहा होगा आपको, हो रहा है या नहीं? सर तो चैनल पर आते नहीं, माई वे चैनल पर रेयरली ही आपको एक दो छोटी कक्षाओं में हम मिले हैं। अचानक ये कैसे आ गए? और वो भी बातचीत करने के लिए, पढ़ाने के लिए नहीं, बातचीत करने के लिए। तो आज थोड़ी वार्ता आपसे करनी है हमें। आया हूं तो अनाउंसमेंट भी कुछ करूंगा, घोषणा भी कुछ करूंगा। और शिक्षक हूं तो हर परिस्थिति में पढ़ना पढ़ाना तो भूलूंगा नहीं, तो कुछ ना कुछ तो आपके लिए कार्य दूंगा या बताऊंगा। तो आज हम आपसे ये बात करने वाले हैं, जैसा आप जानते हैं कि माई वे की स्थापना लालगंज में मैंने 9 जनवरी 2015 को की थी। एक हमारा पवित्र उद्देश्य था, सिविल सर्विसेज के बच्चों को दिल्ली में 2 दशक से ज्यादा समय से पढ़ा रहा था। बहुत सारे लोग हमारी जन्मभूमि से आते थे, बैसवारा लालगंज से आते थे, पूरे बैसवारा क्षेत्र से आते थे। बहुत सारे लोगों ने हमें प्रोत्साहित किया कि आप वहां पर एक संस्था डालें जो गांव के बच्चों को सही मार्गदर्शन दे सके। हमने प्रयास किया इसके लिए, और ये कठिन कार्य था दिल्ली से लालगंज जाकर के बच्चों को पढ़ाना, वहां व्यवस्थाएं स्थापित करना। हमने इस चुनौती को स्वीकार किया और हमने निर्णय लिया कि अपनी जन्मभूमि के बच्चों को हम जो वहां तैयारी करते हैं वनडे एग्जाम्स के लिए, एसएससी के लिए, बैंक के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी, पुलिस, आर्मी, लेखपाल, टेट, सुपर टेट जैसे कोर्सेस के लिए एक संस्था की स्थापना मैंने की माई वे नाम से। माई वे दरअसल नाम जो है ये मेरे दिल से जुड़ा हुआ है। पढ़ने में मुझे रुचि होती थी तो मैं अक्सर लाइब्रेरी को सर्च किया करता था। तो माई वे लाइब्रेरी अमेरिका की एक लाइब्रेरी थी, वहां से इसका नाम जुड़ा हुआ था। नाम भी था माई वे, मेरा रास्ता। सफल होना है तो इस रास्ते पर आना है, अच्छा लगा। और दिल्ली में मैंने माई वे लाइब्रेरी की स्थापना की। 2 लाइब्रेरी हमारी दिल्ली में माई वे नाम से चलती थी। आपकी संस्था का नाम जैसा आप सब जानते ही हैं, द हिस्टोरिका आईएस था। ये माई वे ही दिल्ली से लालगंज गया और वहां एक संस्था के रूप में तब्दील हो गया। लोगों को आरंभ में आशंका थी, कैसे आ पाएंगे सर, हर सप्ताह कैसे आएंगे? सर कह रहे 2 से 3 दिन आना ही आना है दिल्ली से। लेकिन मैंने संकल्प ले लिया था मनी मन कि मुझे करना है, मुझे करना है अपनी जन्मभूमि के लिए, मुझे करना है कुछ बैसवारा लालगंज के लिए, बैसवारा क्षेत्र के बच्चों के लिए मुझे कुछ करना है। ये मैंने मन में ठान लिया था। और स्थापना के बाद तमाम समस्याएं आई। दिल्ली है, व्यावसायिक केंद्र है, हमारी अनुपस्थित में तमाम समस्याएं भी आती थी। जब मैं लालगंज चला जाता था तमाम नुकसान उठाने पड़ते थे, लेकिन मैंने किसी नुकसान की, किसी भी परिस्थिति की परवाह नहीं की। ठंडी में, गर्मी में, बरसात में प्रति सप्ताह लालगंज पहुंचता रहा, अपने दुखों को भूल करके, अपनी शारीरिक कष्टों को भूल करके, अपनी समस्याओं को भूल करके, अपना पारिवारिक जीवन भूल करके मैं लालगंज पहुंचता रहा। और आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हर सप्ताह आना जाना हमारे यहाँ से 550-600 किलोमीटर पड़ता है, और एक महीने में 3 से 5 बार की यात्रा करते हैं आप, 4 बार औसत मान लीजिए, तो लगभग आप ऐसा माने कि 55 किलोमीटर की यात्रा हम करते हैं। एक साल में 60,000 किलोमीटर की यात्रा हो जाती है। अब आप हमारी मेहनत को आप कैसे समझ सकते हैं? 60,000 किलोमीटर की यात्रा
और पृथ्वी की यदि आप पूरी परिक्रमा देखें, सरकमफेरेंस ऑफ द अर्थ, तो अराउंड 40,000 किलोमीटर, लगभग 40,000 किलोमीटर। यानी आप ऐसा इसको समझिए कि हर साल मैं कम से कम 1 से 1.5 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करता रहा अपनी जन्मभूमि के बच्चों के लिए। तमाम संदेह के बादल छट गए वहां के लोगों के। लोगों को समझ में आने लगा कि नहीं, वास्तव में चंद्रा सर अपनी धरती के लिए बिल्कुल कमिटमेंट रखते। मैं तो हमेशा आपसे कहता हूं, संकल्प बोलने की वस्तु नहीं होती है, संकल्प तो हृदय में पालने की वस्तु है, दिखाने की वस्तु नहीं है। आप चेहरे से, वचनों से संकल्प को नहीं दिखा सकते, आप कर्मों से ही संकल्प को दिखा सकते हैं। ये यात्रा मैं करता रहा। परिणाम क्या हुआ? 2015 से लेकर के बीच में कोरोना के कारण 1 साल बंद भी था, आवागमन बंद था। दिल्ली में और ज्यादा स्थितियां खराब थी, 2 साल से संस्थान बंद था, वहां 1 साल लगभग बंद था। इस पूरी जो यात्रा है, कठिनाई भरी यात्रा है, या आप ऐसा कह ले संकल्प भरी यात्रा है, इसका परिणाम क्या हुआ? मुझे बड़ा प्राउड फील होता है माईवे पर, माईवे से जो शिक्षक जुड़े हुए हैं उन पर, और उन बच्चों पर जिन्होंने हमारी बात मानी, हमारे शिक्षकों की बात मानी और एक परिश्रम की यात्रा पर निकल पड़े। बड़ी संख्या में छात्र जुड़े वहां पर, 4 से 5 हजार से ज्यादा बच्चों को हमने सीधे जोड़ा वहां पर। वो बच्चे आए और इन बच्चों को जो शिक्षा प्राप्त हो रही थी वो बहुत ही कम पैसे में, आप जानते हैं कुछ 100 रुपए महीने में आपको एसएससी वगैरह की तैयारी कराई जाती है, आपको 5,000 रुपए में 1 साल पढ़ाया जाता है। आप इलाहाबाद, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ में 1 महीने रह नहीं सकते। इन्हीं में आपको दिल्ली से नोट्स भी जाना है, आना है, जाना है, और मंथली फीस 600-700 रुपए महीने आपकी पड़ती है, जैसा आप जानते हैं। इन पैसों में मैंने आपके लिए वहां पर व्यवस्था कराई। रिजल्ट्स क्या हुआ? आज इतने समय में यह एक रिकॉर्ड बन चुका है कि मैंने वहां के बच्चों को, जिनमें संख्या अराउंड 500 प्लस है, 500 प्लस बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल बनने में अपना योगदान किया है। माईवे का योगदान रहा है। माईवे ने इन छात्रों को आगे बढ़ाने में योगदान किया है, मेहनत किया है। आज ये रिजल्ट है हमारे पास। लगभग 500 बच्चे सफल हुए, कहीं से ज्यादा। बहुत सारे बच्चों की हमें सूचना नहीं मिल पाती, बहुत सारे बच्चों को हम जानते हैं, उनको लिस्ट में नाम शामिल करना मुश्किल हो जाता है। इन बच्चों की पूरी लिस्ट हमने तैयार कर दी है। आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे, आप देखिए, आप इन बच्चों को देख सकते हैं। 500 बच्चों को सेलेक्ट किया है, सबके नाम, गांव, सब सारे पते यहां पर लिखे हुए हैं। ये सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे, लिस्ट देना मुश्किल है, छात्रों की फोटो जोड़ना मुश्किल है, ऐसा सब है। अब इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं हम? इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि आप इनसे प्रेरणा लें। आप इनसे प्रेरणा लें कि गांव के सामान्य बच्चे, ऐसे ऐसे बच्चे जो अपने आप में कहानी बन चुके हैं, अपने आप में एक प्रेरणा बन चुके हैं। गरीब घरों के बच्चे पुलिस में हुए, एयरफोर्स में हुए, शिक्षक बने, 100 से ज्यादा हमारे यहाँ से टीचर्स बने, पुलिस में गए। और ऐसे बच्चे जो मासिक फीस देने में भी सक्षम नहीं थे, इन्हीं हाँ वो मैनेज करते थे। कभी कभी संस्थान भी उनकी मदद करता था। आप इनसे प्रेरणा लें और अपने लक्ष्य में पूर्ण एकाग्रचित हो जाए। सबको पूरे मन से अपने लक्ष्य में लग जाना है। हम ये जो प्रयास कर रहे हैं आपके लिए तब तक करता रहूंगा जब तक हमारे शरीर में दम है, आप ऐसा कह सकते हैं। जब तक हमारा ये शरीर सक्षम रहेगा हम ये भगीरथ प्रयास करते रहेंगे। तो मेरे प्रिय बैसवारा लालगंज के बच्चों, मेरी मातृभूमि, मेरी जन्मभूमि के बच्चों, आओ हमारे साथ जुड़ो,
हमारे साथ। हम आपके लिए कठिन से कठिन मेहनत करेंगे, हर सप्ताह जैसे आते हैं आते रहेंगे, और आपके लिए जो भी बन पड़ेगा वो हम करेंगे, बशर्ते आपको अर्जुन दृष्टि के साथ आना होगा। आपको अपना लक्ष्य याद करके आना होगा और पूरी निष्ठा से प्रयास करना होगा। ये पूरे जो प्रयास हुए हैं, जब ये सफलताएं मिल गई हैं, तभी मैंने इसमें कुछ पंक्तियां भी लिखवा दी थी। पहले कहना उपयुक्त नहीं था, इसमें ये पंक्तियां आप जरूर पढ़ेंगे। पहाड़ों सा अटल इरादा, पहाड़ों सा अटल इरादा, दिल्ली से बार बार आने का वादा। ये हमने आरंभ में नहीं कहा, हमने संकल्प मन में लिया था, और इसको जब हमने पूरा कर लिया, जब हमारे पास 300-400 बच्चों के आसपास सूचना आ गई कि नहीं, हमारे जिनको हम जानते हैं, जिनको नहीं जानते वो भी 200-400-500 होंगे, मैं उनकी चर्चा नहीं करता। जिनको मैं बाय नेम जानता हूं, उनके गांव का नाम जानता हूं, ऐसे बच्चों की सूचना आ गई, तो फिर हमने ये लाइन मुझे अच्छी लगी, कहीं से हमने देखा था और उनको हमने यहां इस्तेमाल किया। पहाड़ों सा अटल इरादा, दिल्ली से बार बार आने का वादा, मातृभूमि के बच्चों को पढ़ाने का इरादा, सबसे अच्छा सबसे ज्यादा। तो आइए जुड़िए माईवे के साथ। विभिन्न कोर्सेस में, एसएससी में, एयरफोर्स में, पुलिस में, सुपर टेट में, टेट में, सी टेट में हम आपके लिए भगीरथ प्रयास करेंगे। अब ये बात तो हमने कर ली, घोषणा भी कर दी। शिक्षक हूं, कुछ तो बनता है आपसे पूछना या बताना। तो आज एक नई परंपरा हम शुरू कर रहे हैं, और उस परंपरा के तहत हम आपसे एक प्रश्न कर रहे हैं और उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर देना है। आप नीचे लिखेंगे कि उसका उत्तर क्या है, और उसका जवाब हम कमेंट बॉक्स में तो देंगे ही देंगे। अपने जवाब की एक संक्षिप्त वीडियो क्लास बनाकर हम इसी चैनल पर अपलोड कर देंगे, आप वहां से भी उसको देख लेंगे। यानी जब भी आपसे मिलेंगे तो कोई ना कोई प्रश्न होगा, और उसके बाद वीडियो में एक उसका जवाब होगा। तो एक नई परंपरा हम शुरू कर रहे हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश में बना? इन विच कंट्री द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और हम आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में ही देंगे, और इसके साथ साथ आपको एक वीडियो क्लास के माध्यम से भी हम जवाब देंगे।